हेलो, वेलकम टू वाइट फॉल्कन एफएक्स। सो आज 21 सितंबर है और आज का टारगेट हमने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। सो वी गो विथ अवर एक्सेल सीट और कल का टारगेट हम देखते हैं। सो आज का टारगेट था $218.20। सो $218.20 और 9 में से 2 ट्रेड विन करनी है और ये एक्सेल सीट 78% रेट ऑफ रिटर्न के साथ हमने बनाई है। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखना है कल का टारगेट कितना है, $224.84। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $224.84। ठीक है, सो हमें एक्चुअल टारगेट कितना अचीव करना है, तो यहाँ पे आज का टारगेट माइनस कर दूँ तो $6.64 हमें अचीव करना है। सो नाउ आई कैन ओपन द अवर IQ ऑप्शन एंड सेम ऑन द ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, अब जिन लोगों को ये एक्सेल सीट नहीं समझ में आई है तो मैं उनका पूरा वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में बनाया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो चैनल में। ठीक है, और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और एक्सेल सीट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं IQ ऑप्शन में देखता हूँ आज कौन कौन सी करेंसी पेयर्स अवेलेबल है। यूरो USD, यूरो GBP, यूरो JPY, नेक्स्ट इज GBP USD, USD JPY, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जैपनीज येन, GBP JPY एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर। इतनी करेंसी पेयर्स अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि आज हम ट्रेड किस में लेने वाले हैं। इन डेप्थ प्राइस एक्शन समझाऊंगा, उसके बाद ही मैं मार्केट में एंटर होना है। ठीक है, सो मैं यहाँ से आपको समझाने वाला हूँ जिस करेंसी पेयर में आज, वो करेंसी पेयर है, कोई भी करेंसी पेयर हम चूज कर सकते हैं, बट रिसेंट स्टेज पे अभी जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है हम वही चूज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सारी करेंसी पेयर्स देख रहा हूँ और GBP USD में वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। सो और प्राइस भी काफ़ी वेरिएशन भी काफ़ी दो है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो गुड। यूरो USD को अगेन एक बार देख लेते हैं। ओके, यूरो GBP को भी दे। ओके, वी ट्रेड इन यूरो GBP। ओके, हम यूरो GBP में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं बाकी की करेंसी सारी डिलीट कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, और हम सिर्फ यूरो GBP में ही ट्रेड करेंगे। मैं आपको अब प्राइस एक्शन समझा देता हूँ यूरो GBP की इन डेप्थ। ठीक है, सो फर्स्ट वी गो इनटू 4 आवर चार्ट। ठीक है, यहाँ से मैं आपको कंप्लीट पहले चार्ट एनालिसिस दिखा देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। और आई विल जस्ट पुट माय स्टेक अमाउंट, जो कितनी है वो 1.72, तो वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे पुट करके रखता हूँ $1.72। ठीक है, और यहाँ से मैं चार्ट में अब देखता हूँ, 4 आवर का चार्ट है ये। ठीक है, प्राइस की मूवमेंट कैसी है, तो प्राइस इज मूविंग फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। ठीक है, प्राइस में ट्रेंड चेंज हो चुका है। सो अब ये ट्रेंड चेंज कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द लास्ट लो, 4 आवर के हिसाब से दिस इज द लास्ट लो कि जहां प्राइस आई थी। ठीक है, मैं आपको वो पहले दिखा देता हूं। तो दिस इज द लास्ट लो, ये वाला पॉइंट है, दिस इज माय लास्ट लो। जस्ट 1 सेकेंड, आई विल जस्ट ड्रॉ इट फ्रॉम हियर। ओके, अभी भी जूम करके इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, जस्ट 1 सेकेंड। सो दिस इज माय 4 आवर चार्ट और दिस इज माय लास्ट लो। ठीक है, उसका ब्रेक इस वाले पॉइंट पे हुआ था। So this is my 4 hour supply, 4 hour demand is broken at this point। ठीक है, और जो लास्ट उसने हाई बनाया था, उसने लास्ट हाई कौन सा बनाया था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये कहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ। दैट मीन्स नाउ अवर ट्रेंड इज चेंज। ठीक है, तो ये 4 आवर सप्लाई यहाँ पे चेंज हुआ, दैट इज माई 4 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, सो नाउ वहां से प्राइस में क्या हुआ है, चेंज हुआ है और प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ पे हुआ है। सो नेक्स्ट अगर 4 आवर स्ट्रक्चर ब्रेक की बात करूँ तो दिस इज माय 4 आवर सप्लाई इज ब्रोकन एट दिस पॉइंट। सो यहाँ से मैं 4 आवर सप्लाई यहाँ पे, दिस इज माय 4 आवर सप्लाई विच इज ब्रोकन एट दिस पॉइंट। तो अब यहाँ से देखो प्राइस में मूवमेंट कैसी जा रही है, इस वाले पॉइंट से अब बात करें हम। ठीक है, तो प्राइस में मूवमेंट कैसी जा रही है, तो दिस इज माय फर्स्ट पिवोट, this is my second pivot, 1 second, this is my first move, this is my first pivot and this is my second move। तो this is the point of interest कि जहां से प्राइस अगेन ऊपर जा सकती है। ठीक है, सो मैं अगर एग्जैक्टली वहां पे अगर सप्लाई एरिया ड्रॉ करना चाहूँ, सॉरी डिमांड एरिया ड्रॉ करना चाहूँ, तो मैं कहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, तो दिस इज माई डिमांड एरिया। और यहाँ पे भी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस का मूवमेंट कैसा है यहाँ पे, तो प्राइस अगेन यहाँ पे अप डाउन आई है, यहाँ पे ये लेवल इसने ब्रेक किया। ठीक है, अगेन प्राइस का ये लेवल अभी भी सेफ है और वो लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ। ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस होल रेंज इज माय डिमांड लेवल। सो यहाँ से मैं अगर डिमांड एरिया ड्रॉ करूँ तो लास्ट कैंडल की बात करूँ तो दिस इज अगेन, मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, तो दिस इज माय लास्ट मॉडिफाइड डिमांड लेवल। ठीक है, सो दिस इज माय डिमांड लेवल कि जहाँ से मैं कॉल की ट्रेड ले सकता हूँ। और डिमांड लेवल कितनी टाइम रिस्पेक्ट दिया है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है, सेकेंड टाइम इस वाले पॉइंट पे रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है,
और अल्टीमेटली अगर बात करूं तो यहाँ पे प्राइस दो बार वहां पे डाउन इसने ब्रेकआउट दिया है डाउन, बट क्या उसने अभी भी ये लो ब्रेक किया है? नहीं किया है। आप यहाँ पे ये सोचिए, ये जो वीक बनाई है प्राइस ने, ठीक है, वो डिमांड के बाहर जाके आई है, बट क्या ये वीक अभी भी प्राइस ने ब्रेक की है? नहीं किया है। दैट मीन्स डिमांड इज स्टिल होल्डिंग, ठीक है। सो आपको ये सारी चीजें समझनी है, उसके बाद मार्केट में एंटर होना है। सो यहाँ से अभी भी 4 आवर डिमांड कंटिन्यू है, ठीक है। सो अभी भी इस वीक की वजह से वो डिमांड इज वेरी स्ट्रिक्टली, यहाँ पे उसने इनिशियल लेवल पे क्या हुआ, ब्रेक दिया, बट अल्टीमेटली इस वीक का अभी भी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ठीक है। सो नाउ यहाँ से क्या चीज कंफर्म होती है, प्राइस एक बार टैप्सिन होके अगेन ये लेवल पे गई, जस्ट 1 सेकेंड आई विल शो यू, ठीक है। अभी भी ये लेवल पे उसने ब्रेक किया, दैट मीन्स यहाँ पे ये लेवल ब्रेक किया, दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट थिंग कि जहां से अगेन प्राइस यहाँ पे ऊपर जा सकती है, बट दिस इज ऑल्सो माई सप्लाई एरिया, ठीक है। दिस होल वीक विच रिप्रेजेंट मी द सप्लाई एंड दिस इज माई सप्लाई एरिया, 4 आवर सप्लाई एरिया। सो यहाँ से मैं अगर 4 आवर सप्लाई की बात करूँ तो दिस इज माई 4 आवर सप्लाई एरिया, ठीक है। तो प्राइस ने इनिशियल यहाँ पे भी रिएक्शन दिया, सेकेंड टाइम अगेन उसने यहाँ पे रिएक्शन दिया, ठीक है, और दो बार प्राइस ने रिएक्शन दिया, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, प्राइस वो लेवल फेल हो गया, ठीक है। सो ये लेवल नाउ यहाँ से ब्रेक हुआ है, ठीक है, दिस इज माई 4 आवर सप्लाई, ठीक है। इनिशियल लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, देन अगेन कहाँ पे ब्रेक हुआ, इस वाले पॉइंट पे ब्रेक हुआ, और यहाँ पे ब्रेक भी कैसे हुआ है, तो एग्जैक्टली दैट्स द बेस्ट कैंडल जहाँ से हम अगेन कॉल की ट्रेड ले सकते थे। तो अगर दिस इज माई अगेन द डिमांड एरिया कि जहाँ से हम कॉल की ट्रेड ले सकते थे, मार्केट इज इन द अप ट्रेंड, तो दिस इज माई 4 आवर डिमांड, ठीक है। और मार्केट यहाँ कितनी बार जाके आई है, तो 1 2 दो बार टैप्सिन हुई है, और हो सकता है नाउ इस बार ये लेवल ब्रेक करके मार्केट अगेन डाउन आ सकती है, देयर इज हाई चांस। और वो कहाँ तक डाउन आ सकती है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहाँ मार्केट अभी वापस उस पॉइंट तक आ सकती है, ठीक है, बिकॉज इसको फ्लिप बोलते हैं। और मैं इसको अभी जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको अभी डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। सो दिस इज माई फ्लिप एरिया कि जहाँ पे मार्केट अभी उस पॉइंट पे वापस आ सकती है, ठीक है। सो नाउ आई विल गो इनटू 15 मिनट, और फ्लिप क्या है वो भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा। यहाँ पे प्राइस की मूवमेंट कैसे गई है, तो यहाँ से प्राइस के अप मूव आया, उसके बाद देयर इज अ रेंजिंग मार्केट, ठीक है, और यू कैन से रेंज क्रिएटेड डिमांड, और वहां से अगेन प्राइस ऊपर गई है, तो अगेन प्राइस वहां पे आती है, देन पिछला इसने हाई ब्रेक किया, नहीं किया, दैट मीन्स सप्लाई इज हैवी ऑन द मार्केट, ठीक है। सप्लाई अभी मार्केट में रिस्पेक्ट दे रहा है। नाउ अगर मैं सप्लाई यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ, यहाँ से ये वाला पॉइंट अभी भी उसने रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। सो मैं अगर सप्लाई की बात करूँ तो ये वाला लेवल इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, जस्ट 1 सेकेंड आई विल एक्सप्लेन यू। ये जो लो था इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, दैट इज माई 15 मिनट सप्लाई, 15 मिनट डिमांड विच इज ब्रोकन एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो सप्लाई में अगर बात करूँ तो इसकी मूवमेंट कैसी आई है, तो प्राइस यहाँ पे डाउन आई है, अगेन फर्स्ट पिवोट देन स्टार्ट डाउन, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ से हम लोग मार्केट में एंटर हो सकते थे। तो दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर एग्जैक्टली मैं अगर ड्रॉ करूँ तो दिस इज माई 15 मिनट सप्लाई लेवल, ठीक है। अब नेक्स्ट कहाँ पे ब्रेक हुआ है, नेक्स्ट अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो सप्लाई इज हैवी, और अभी भी वीक ब्रेकआउट हुआ है, बट बॉडी ब्रेकआउट अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं सबस्ट्रक्चर की बात करूं तो इस वाले सबस्ट्रक्चर की बात करूं, सबस्ट्रक्चर का कैसा है, तो मार्केट इज फर्स्ट डाउन, दिस इज माय फर्स्ट पिवोट, ठीक है, मार्केट इज अगेन गो, बट दिस इज माय सेकंड पिवोट, मार्केट इज अगेन गो, एंड दिस इज माय थर्ड पिवोट। सो मार्केट में अब ये तीनों रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज माय लास्ट, और ये दिस इज द रेंजिंग मार्केट जहां से मार्केट अल्टीमेट डाउन गई है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट 4 to 6 कैंडल का ही हम लोग रेंज कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैं अगर सप्लाई कंसिडर करूं तो 4 to 6 कैंडल, तो दिस इज माय 4 to 6 कैंडल, दिस इज माय 15 मिनट सप्लाई लेवल, ठीक है। और अल्टीमेट सप्लाई लेवल कौन सा रहेगा, तो अल्टीमेट सप्लाई लेवल की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ कि मार्केट की मूवमेंट कैसी थी। तो दिस फर्स्ट वन, ये पूरा रेंजिंग मार्केट, ये पूरा मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरी एक रेंज है, ठीक है। दिस इज होल द रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी रेंज है। अब वो रेंज में से मार्केट यहाँ पे बाहर आई, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर आके मार्केट अल्टीमेटली वापस जाने का ट्राई किया, बट अल्टीमेटली वापस नहीं जा पाई। तो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि यहाँ पे उसका ब्रेक हुआ है, ठीक है। सबस्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, तो अभी 4 आवर के सबस्ट्रक्चर की बात करूँ तो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बट अल्टीमेटली मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मूवमेंट आई है, दिस इज माय डिमांड, ठीक है, और दिस इज माय फर्स्ट पिवोट एंड दिस इज माय सेकंड पिवोट।
तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है डिमांड, वो डिमांड कहाँ पे ब्रेक हुई है, इस वाले पॉइंट पे ब्रेक हुई है। तो देखो डिमांड स्टिल रिस्पेक्ट दे रही थी, अब डिमांड कहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दी वो हमें देखना है। दिस इज माय 15 मिनट डिमांड, इस वाले पॉइंट पे अगेन लास्ट यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, देन अगेन मार्केट फेल। सो लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे डिमांड वापस आ सकती थी उस पॉइंट पे एग्जैक्टली वापस आके वो चली गई। तो नाउ दिस जोन इज एक्ट एज अ सप्लाई जोन, ठीक है। तो इसको हम फ्लिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लिप बोलते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, दिस इज माई फ्लिप, नाउ द डिमांड इज बिकम सप्लाई, ठीक है। अब ये सप्लाई बन चुका है। सो नाउ द मार्केट वांट्स टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ से लास्ट ये वाला पॉइंट था, तो अल्टीमेटली मार्केट वांट्स टू गो एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो मार्केट में अगेन मूवमेंट कैसी आई है, यहां से मार्केट ऊपर आई है, मार्केट इस वाले पॉइंट पे बैक आई है, अब यहां से वो डाउन इस वाले पॉइंट तक आ सकती है। देयर इज हाई चांस कि मार्केट ये लेवल पे पहुंच सकती है। सो अब यहाँ से हम 1 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में मूवमेंट कैसी है वो हम देखते हैं। तो 1 मिनट की मोमेंटम कैसी है, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज माई फर्स्ट पिवोट, दिस इज माई सेकंड पिवोट। ये लेवल इसने ब्रेक किया, हाँ किया, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से मार्केट वापस आ सकती है। बट दिस अल्टीमेटली ये वाला लेवल भी क्या हुआ, फ्लिप बन चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको फ्लिप समझाता हूँ। यहां से मार्केट की मोमेंटम कैसी थी, दिस इज माई अप ट्रेंड, दिस माई फर्स्ट मूव, दिस इज माई सेकंड मूव, ठीक है। एंड अल्टीमेटली मार्केट मूव डाउन, मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया, हाँ कर दिया। दैट मीन्स द सप्लाई गवर्न्स द मार्केट। बट यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे सप्लाई एरिया ड्रॉ करूं तो दिस इज माई सप्लाई एरिया, बट इनिशियल लेवल पे क्या हुआ, दिस इज माई 1 मिनट सप्लाई, ओके। अब यहाँ पे हुआ क्या, सप्लाई ने रिस्पेक्ट दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो, सप्लाई ने रिस्पेक्ट दिया, नहीं दिया। दैट मीन्स उसी पॉइंट पे प्राइस ब्रेक होके, प्राइस उसी पॉइंट पे ब्रेक होके ये वाला पॉइंट पे अब क्या कर रही है, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रही है इसी पॉइंट पे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो माई फ्लिप, ठीक है। अगेन प्राइस वहां पे आई, अगेन उस पर रिस्पेक्ट दिया, मार्केट ऊपर गई। अगेन थर्ड टाइम प्राइस उसी पॉइंट पे वापस आ रही है, और नाउ द मार्केट ब्रेक दिस फ्लिप, ठीक है। और नाउ द मार्केट ब्रेक दिस फ्लिप, दैट मीन्स सेकेंड टाइम मार्केट अगेन दैट पॉइंट वहां पे पहुंची है, और अगेन मार्केट गोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स मार्केट यहां तक पहुंचना चाहती थी, जो प्राइस का लेवल था वो यहां तक लाना चाहती थी प्राइस, और लास्ट लेवल वहां तक उसने पहुंचा दिया है, ठीक है। देन मार्केट मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज माय फर्स्ट पिवोट, एंड नाउ दिस टाइम इट विल ब्रेक दिस लेवल। देयर इज हाई चांस कि मार्केट अब ये लेवल भी ब्रेक कर सकती है, ठीक है। तो आपको मार्केट में कैसे सोचना है वो मैं आपको बताता हूं। दिस इज द अल्टीमेट बॉटम, यहां से मार्केट ये वाला पॉइंट टच करवाना चाहती थी, ठीक है। सो यहां से अगर ये लेवल ब्रेक किया तो अल्टीमेटली फ्लो अच्छा खासा डाउनफॉल का इस वाले पॉइंट तक आ सकता है, ठीक है। सो हम लोग कॉल की ट्रेड भी कब ले सकते हैं, तो मार्केट जब लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब यहां पे पहुंचती है तभी हम कॉल का सोचेंगे, अदरवाइज हम कॉल की भी ट्रेड नहीं लेंगे बीच में, ठीक है। फिलहाल हम सेल का ही सोचेंगे। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से मार्केट में डिमांड आ सकती है, ठीक है। तो दिस इज माई 1 मिनट डिमांड लेवल। नाउ यहाँ पे अब प्राइस एक्शन देखते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। सो प्राइस की मोमेंटम कैसे हुई, तो इसने अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाओ तो हाई ब्रेक किया, लो ब्रेक किया। दिस इज माय अल्टीमेट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से मार्केट अभी डाउन जा रही है। सो यहाँ से मैं अगेन यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, 1.72 की ट्रेड यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। ये लेवल इसने ब्रेक किया है, दिस इज 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। अगर सबस्ट्रक्चर की बात करूँ मैं 1 मिनट के, ठीक है, तो 1 मिनट का सबस्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे देखो प्राइस ने लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट की है, ठीक है। दिस इज माई लिक्विडिटी डाउन, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर प्लेस हुए हैं मार्केट को अगेन ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से मार्केट अभी फिलहाल डाउन जा रही है। दिस इज माय 1 मिनट सप्लाई, ठीक है। तो मेजर मूवमेंट यहां से डाउन की आ रही है, यहाँ ये लेवल भी मार्केट टच करके आ रही है, तो चांसेस है मार्केट इस डिमांड लेवल पर पहुंचे, ठीक है। सो आपको ये कैसे सोचना है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो नाउ द सप्लाई इज हैवीली इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, मार्केट में अभी सप्लाई रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। सो चीजों को समझना है, और आप यहां पे देख सकते हो अल्टीमेट मार्केट वांट टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। स्टिल हम लोग जाते हैं इस वाले पॉइंट से मोमेंटम की बात करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट मूव, दिस इज माय सेकंड मूव, दिस इज माय थर्ड मूव, एंड दिस इज माय फोर्थ मूव, और दिस इज माय फिफ्थ मूव, ठीक है। तो यहां से इस रेंज में मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। दैट मीन्स दिस इज द ऑल्सो लास्ट गुड जोन कि जहां से मार्केट ऊपर जाती है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है देन वी विल गो फॉर अ पुट ट्रेड, ठीक है। तो दिस इज माय लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से हम ले सकते हैं कॉल की ट्रेड, ठीक है। अदरवाइज हम कॉल की ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है, उसके बाद मार्केट में एंटर होना है। ये इसने पहला कहाँ पे ब्रेक किया, इस वाले पॉइंट पे ब्रेक किया था। जस्ट 1 सेकंड, आई विल शो यू। दिस इज माय फर्स्ट वन, जो पहला ब्रेक दिया था। दिस इज माय सेकंड बॉडी ब्रेक, ठीक है।
एंड नाउ प्राइस जस्ट चेंज इट्स कैरेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर सब स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि कहाँ से वो चेंज हो रहा है। दिस इज माई 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। सो नाउ प्राइस, इफ द प्राइस रीच एट दिस पॉइंट देन वी विल गो फॉर अगेन अ कॉल ट्रेड, ठीक है। अदरवाइज ये लेवल जब ब्रेक करती है तो प्राइस अल्टीमेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो वो 0.87327 पे अगर प्राइस रीच करती है, 0.87327, जस्ट 1 सेकेंड, मैं यहाँ से प्राइस को 0.87327, दैट मीन्स प्राइस अगर इस लेवल पे पहुंचती है तो वहां से हम कॉल की ट्रेड लेंगे। बाकी हम कॉल की ट्रेड इस वाले पॉइंट से अभी फिलहाल नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम पुट की ट्रेड लेंगे। अगर प्राइस ये जो इक्वल लो बनाए हैं तो देर इज हाई चांस कि प्राइस यहाँ से डाउन आ सकती है। तो वंस द प्राइस मूव अप आई विल गो फॉर अ डाउन ट्रेड। तो मैंने यहाँ से डाउन की ट्रेड ली है क्योंकि देर इज अ स्टिल गैप बिटवीन दिस डिमांड जोन एंड ऑल्सो दिस टू इक्वल लोज विच इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों इक्वल लो रेजिस्टेंस के तरीके से काम करते हैं और वो इतनी आसानी से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है। सो मार्केट स्टिल अभी भी सप्लाई एरिया में मींस डिमांड एरिया में टैप्स इन नहीं हुई है, तो देयर इज हाई चांस कि मार्केट ये एरिया में वापस जा सकती है, ठीक है। आपको ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और फिलहाल अभी भी दिस इज द 3 ब्लैक क्रोज। अगर मैं पैटर्न्स की बात करूं तो दिस आर द 3 ब्लैक क्रोज, ठीक है। तो दिस इज माय फर्स्ट ट्रेड विच आई विन। सो यहाँ पे मैं ये विन लिख देता हूँ। सो सेकंड ट्रेड इज $0.38 विच इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे मैं $219.54 लिख देता हूँ। सो माय नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इज $1.73। सो अगेन मैंने जो पिछला आपको बोला सेम चीज बोली, वही चीज यहाँ पे आपको फॉलो करनी है। दिस टू इक्वल लोज इतनी आसानी से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। और अगेन मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ क्योंकि पहली बार मार्केट ऊपर गई थी, अगेन वहां पे फेल हुई थी और मार्केट अभी भी डिमांड एरिया में टैप्स इन नहीं हुई है, ठीक है। और मार्केट अभी भी दिस आर द 3 ब्लैक क्रोस, ठीक है। तो मोमेंटम काफी ज्यादा है। अगेन मार्केट सेकंड टाइम यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब्स करके वापस आ रही है। सो देयर इज हाई चांस कि मार्केट यहाँ पे इस वाले पॉइंट को टच कर सकती है। सो आपको चीजों को कैसे सोचना है, कैसे आपको ट्रेड लेना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज माय सेकंड ट्रेड अगेन एंड दैट इज विन, ओके। और यहां से हम कॉल की ट्रेड लेंगे, ठीक है। जो पॉइंट मैंने आपको बताया यहाँ पे हमने ये ट्रेड भी विन कर ली है। सो माय नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इज $220.89। सो माय नेक्स्ट ट्रेड इज $1.74। सो मैं यहां से कॉल की ट्रेड लेना चाहूंगा। अगर मार्केट अगेन डाउन आती है देन आई विल मेक अ कॉल ट्रेड फ्रॉम दैट पॉइंट। वंस द मार्केट गो डाउन आई विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड, ओके। यहां से मैंने कॉल की ट्रेड ली है। स्लाइड डाउन आती है तो अगेन मैं एक कॉल की ट्रेड लेना चाहूंगा बिकॉज दिस इज द पॉइंट कि जहां से मार्केट लास्ट मोमेंटम जो बायर्स लास्ट एंटर हो सकते हैं, दैट इज दिस पॉइंट कि जहां से लास्ट मार्केट में बायर्स एंटर हो सकते हैं, ठीक है। सो आपको ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं आपको सिखाता हूं। और यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म हो या फिर एक छोटी सी स्मॉल बियरिश कैंडल फॉर्म हो सकती है। और अल्टीमेटली मार्केट में इस वाले पॉइंट तक अभी भी लिक्विडिटी आई नहीं है, तो देयर इज हाई चांस कि लास्ट पॉइंट पे मार्केट इस वाले पॉइंट तक वापस भी आ सकती है। सो आपको चीजों को समझना है और उसके बाद ही मार्केट में आपको एंटर होना है। जैसा मैंने आपको कहा दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से मार्केट उस पॉइंट पे वापस आ सकती है और मार्केट अभी भी फिलहाल वही पॉइंट में है और आप देख सकते हो। सो दैट्स द थिंग कि आपको चीजें कैसे देखनी है मार्केट में। यहाँ पे हमने 2 ट्रेड ली थी, $3.10 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो $3.10 का प्रॉफिट मतलब 3.95, ओके। यहाँ से हमने 2 ट्रेड ली थी, ये भी हमने विन कर दी है। सो यहाँ पे नेक्स्ट $2.25, ठीक है। सो माय नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इज 1.75 विच इज ऑल्सो वी विन। 2 यहाँ पे ट्रेड हमने ली थी और दोनों हमने विन की है। सो नेक्स्ट ट्रेड इज $223.62 और द लास्ट ट्रेड अमाउंट इज $1.76। वो हम यहाँ से इस वाले पॉइंट से हम डाउन की ले सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट में अभी फिलहाल कौन से प्लेयर्स बैठे हैं, डाउन प्लेयर्स बैठे हैं। सो हम यहाँ से डाउन ट्रेड ले सकते थे बट स्टिल हमें जो एक्सेल सीट में गए दैट्स उसकी वजह से हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए। सो जो सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट 1 सेकंड, कि जहां से हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट में मोमेंटम कैसी आई, तो दिस इज माय फर्स्ट मूव, दिस इज माय सेकंड मूव, ओके। और अभी भी फिलहाल मार्केट इसी पॉइंट पे अटकी है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से मैं सेल की ट्रेड लेना चाहूंगा क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली वांट्स टू गो इनटू डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। मार्केट फिलहाल डाउन की ओर जाना चाहती है बिकॉज देयर इज हाई चांस क्योंकि मार्केट ने 15 मिनट में भी टैप्स इन करके आई है। मैंने आपको बताया 15 मिनट में इस फ्लिप को टैप्स इन करके आई है, मार्केट मूवमेंट भी डाउनवर्ड की है और देयर इज हाई चांस कि मार्केट डाउन जा सकती है, ठीक है। आपको चीजें कैसे सोचनी है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ओके। अगर ये पिवोट ब्रेक करती है देन यहां पे हम ट्रेडिंग स्टॉप करेंगे और हम सोचेंगे कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है।
बिकॉज दिस जोन इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग एंड द लास्ट जोन जो पिवट मैंने आपको बताया, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से मार्केट जस्ट डाउन जा सकती है. दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और मार्केट अभी उसी पॉइंट को टच करके अगेन वापस आ रही है. This is my 1 minute supply, and if I just lose this trade, then my next trade amount is, just 1 second, if I lose this trade, then my next trade amount is $3.52 और वो मैं यहाँ पे $3.52 की ही ट्रेड लूंगा. This is $3.52 which is in the downward direction, which is confirmed from this level. Why this level is also again too strong? So this is also my supply area. यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, just 1 second. यहाँ पे प्राइस ने ये लेवल ब्रेक किया, ठीक है. अगर मैं स्मॉल स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये लेवल ब्रेक किया, दिस इज माय लो, सो दैट इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिस वन. सो मैं अगर यहाँ से अगेन सप्लाई एरिया ड्रॉ करूँ, तो दिस इज माय सप्लाई एरिया कि जहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है. सो हो सकता है लास्ट पॉइंट पे प्राइस यहाँ पे स्टॉप हो सकती है. देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट में प्राइस लास्ट पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे स्टॉप हो सकती है. देयर इज अ हाई चांस. ठीक है, आपको चीजों को समझना है, उसके बाद ही आपको मार्केट में एंटर होना है. अगेन देयर इज अ फ्लो इन द मार्केट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बट स्टिल द सेलर्स आर एक्टिव एट दिस पॉइंट. ओके, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगेन, बट वी जस्ट वेट बिकॉज अभी भी उसने ये लो ब्रेक नहीं किया है, दैट मीन्स ये अभी एक्टिव है. ठीक है, और दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. सो आई जस्ट लॉस द $3.52 and my next trade amount is $6.89. So I just wait for this time because अभी भी उसने ये लो ब्रेक नहीं किया है. There is a high chance market down जा सकती है, but after two losses you have to think कि मार्केट अब नेक्स्ट मूव कौन सा ले सकती है, वो भी आपको सोचना है. और यहां से मोमेंटम भी स्ट्रांग आई है और मार्केट ने अभी इस वाले पॉइंट पे भी वापस स्टेप्स इन नहीं किया है. ठीक है, सो चीजों को समझना है, उसके बाद ही आपको मार्केट में एंट्री लेनी है. सो नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इज $6.89. हम यहां पे वेट करेंगे. दिस इज अ स्टिल एक्टिव सप्लाई एरिया. अगर मार्केट इस पॉइंट पे आती है देन यहां से हम एक बाय की ट्रेड लेंगे, बिकॉज ना मार्केट ने अभी भी इस वाले लिक्विडिटी ग्रैप्स नहीं की है. ठीक है, सो मार्केट यहां पे आती है देन वी विल गो फॉर अ बाय ट्रेड. और बाय ट्रेड कितने की होगी? $6.89 की. जस्ट 1 सेकेंड. सो यहाँ पे मैं 6.89 फिलअप करके रखता हूँ. दिस इज माई $6.89. और अगेन मार्केट स्लाइड डाउन आती है देन वी विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड. यहां से मैं कॉल की ट्रेड लूंगा. मार्केट अगर स्लाइड डाउन आती है देन वी विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड. बिकॉज इसने ये लेवल ब्रेक किया. ठीक है, यहाँ पे ये लेवल भी उसने ब्रेक किया. सो देयर इज हाई चांस कि मार्केट यहाँ पे आई है और यहाँ से हम लोग कॉल की ट्रेड ले सकते हैं. हम यहाँ पे देखेंगे पहले होता क्या है. दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, यहाँ से मैं एक कॉल की ट्रेड लूंगा $6.89 की. और मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड क्यों लिया मैं आपको समझाता हूँ. जस्ट 1 सेकेंड. अगर मैं पूरा सप्लाई एरिया ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, पिवट की बात करूँ, पिवट की मूवमेंट कैसी थी यहाँ पे. दिस इज माय फर्स्ट मूव, दिस इज माय सेकंड मूव. ठीक है, सो माय सेकंड मूव की बात करूँ तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहाँ से मार्केट डाउन गई थी. सो दिस इज माय सेकंड मूव कि जहाँ से हम लोग सेल की सोच रहे थे. इनिशियल मार्केट ने उसी पॉइंट पे रिस्पेक्ट दिया था, सेलर्स जोन ने हाँ दिया था, सेलिंग हुआ. उसके बाद अगेन ये जोन, नाउ दिस जोन इज एक्ट एज अ रिवर्सल. आफ्टर दिस ब्रेक मार्केट के बहुत सारे ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ इसके नीचे प्लेस हुए होंगे. सो देयर इज हाई चांस कि ये ऑर्डर्स अभी भी ग्रैप्स नहीं हुए हैं. ठीक है, सो अगेन द बायर्स वांट कि ये वाली लिक्विडिटी फिलअप हो जाए. So that's why I took this trade as a call trade, because there are lots of order which are placed below this point and we just win this trade. And our next trade is $2.05. So again मैं बात करूं, सिमिलर चीज बात कर रहा हूं कि दिस टाइम मार्केट फर्स्ट टाइम इनिशियल लेवल पे वो ब्रेक नहीं हुआ है, बट अगेन सेकंड टाइम अगर मार्केट आती है और अगर इस लेवल के नीचे जाती है, ये जो मैंने ड्रॉप किया उसके नीचे, देन वी विल अगेन गो फॉर अ कॉल ट्रेड. और हमारी कॉल ट्रेड होगी $2.05 की. तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ $2.05 की. यहाँ से हमारी कॉल ट्रेड होगी. कब होगी? मार्केट अगर इसके नीचे आती है तब. ठीक है,
उसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप, लेकिन मार्केट वापस नहीं आई है और उसने एक मोमेंटम स्टार्ट किया अगेन। ठीक है, सो आपको चीज़ों को समझना है, उसके बाद ही मार्केट में एंटर होना है। यहां से हम वेट करेंगे और दिस इज ऑल्सो बिकम्स फ्लिप फॉर दिस टाइम। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट खत्म होती है, देन अगेन मार्केट अगर इस लेवल पे वापस आती है तो मैं यहां से अगेन कॉल की ट्रेड लूंगा, बिकॉज इसको फ्लिप बोलते हैं और देर इज नो चांस कि मार्केट अब यहां से वापस इस वाले पॉइंट पे आ सकती है, और आती है तो यहां से डेफिनेटली मैं एक कॉल की ट्रेड लूंगा। सो ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में सीखनी है, उसके देखनी है, उसके बाद ही आपको मार्केट में एंटर होना है। यहाँ से मैं कॉल की ट्रेड लेना चाहता हूँ, अगर मार्केट इस वाले पॉइंट पे वापस आती है देन आई विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड। ठीक है, सो अभी भी मार्केट यहाँ वापस नहीं आई है, सो यहाँ से मैं ट्रेड नहीं लूंगा। आपको सभी कैंडल्स पे ट्रेड नहीं लेनी है, और लॉस भी होता है मार्केट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता, बट लॉस हो रहा है मतलब आपकी कहीं पे गलती है। जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट ने अभी भी इस लेवल को स्वैप्ट नहीं किया है, तो मार्केट में भी कम एट टू दिस पॉइंट एंड मार्केट अगेन ये लेवल भी स्वैप्ट कर सकती है, सो देयर इज हाई चांस। ठीक है, सो आपको ये चीज़ें समझनी है, उसके बाद ही आपको मार्केट में एंटर होना है। और अभी भी मार्केट इस वाले लास्ट, दिस इज लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, जहाँ पे अगेन लास्ट मार्केट आ सकती है और उसके बाद मार्केट्स में अल्टीमेट डाउनफॉल आ सकता है। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बिकॉज दिस जोन, अगर ये जोन ब्रेक हुआ देन अल्टीमेटली लिक्विडिटी जनरेट ही नहीं कर पाएंगे बायर्स, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ चांस कि एक सडन मूव आ सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी एंड द फिलअप ऑफ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स कहाँ पे फिलअप हुए उसके हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं। सो दिस इज द प्योर प्राइस एक्शन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और 2.05 डॉलर की हमें ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट में प्राइस यहाँ पे पहुंचती है, ये लेवल टच करती है, देन वी विल गो फॉर 2.05 डॉलर की हम ट्रेड लेंगे यहाँ से। ठीक है, सो मार्केट अभी इनिशियल लेवल पे यहीं पे है, नाउ द मार्केट वांट्स टू गो एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट। मार्केट उसी पॉइंट पे जाना चाहती है एंड स्टिल इट नॉट एग्जैक्टली गो, 0.87402 पे अभी भी नहीं पहुंची है वो। ठीक है, सो हो सकता है इस बार वो पहुंचे, 2.05 डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। सो अभी भी प्राइस उस लेवल पे नहीं पहुंची है, 0.87402 दैट इज द लेवल ऑफ दिस लेवल। और प्राइस यहाँ पे आईक्यू में पहुंच चुकी है, वहां पे नहीं पहुंची है, यहाँ पे नहीं पहुंची है, लेकिन आईक्यू ऑप्शन में प्राइस उस पॉइंट पे पहुंच चुकी है। ठीक है, सो चांसेस है कि मार्केट अगर ऊपर आती है अगेन तो हम यहाँ से भी एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि दिस इज द प्राइस वेरिएशन जो आईक्यू में होता है, कई बार तो ट्रेडिंग व्यू में नहीं होता, और कई बार ट्रेडिंग व्यू में होता है तो आईक्यू में नहीं होता। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है, और दिस इज द लाइन कि जहाँ से दिस इज द राउंड फिगर, और यू कैन से राउंड नंबर, कि जहाँ से हम सेलर्स एंटर हो सकते हैं मार्केट में। और अभी भी चांस है कि मार्केट में इस वाले पॉइंट पे पहुंचे तब भी हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं, बट यहाँ पे जो वेरिएशन था प्राइस में उसकी वजह से मैंने पहले से ही ट्रेड ले ली। ठीक है, बिकॉज देर इज अ चांस, देर इज अ हाई चांस कि मार्केट यहाँ पे, बट वी कैन विन दिस ट्रेड, बट दिस इज अ रिस्कियर ट्रेड, बट मेरे पास चांसेस ज़्यादा थे, बिकॉज फिलहाल अभी भी मार्केट ने इस पॉइंट को टच नहीं किया है। ठीक है, सो आपको चीज़ों को समझना है, उसके बाद ही मार्केट में एंटर होना है। सो आज हमने जो ट्रेडिंग की उसमें 2 लॉस किए। ठीक है, और ओके हमने ट्रेड कब से स्टार्ट की है, दिस इज अवर ट्रेडिंग शेड्यूल। हमने सिर्फ ओनली 6 ट्रेड ली है, और 6 ट्रेड में हमने हमारा टारगेट अचीव कर लिया है। सो दैट्स इट, दिस इज व्हाइट फॉल्कन एफएक्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।